भारत के समाज का कोई पहलू ऐसा नहीं बचा है जो सोशल मीडिया की जकड़ में ना आया हो। भारत ही क्या, दुनिया में कहीं भी ये बात सही ठहरती है। और वैसे तो एक अच्छा माध्यम है सोशल मीडिया, लोगों में मेलजोल बढ़ाने, संपर्क बनाए रखने, जानकारियां साझा करने, ज्ञान के प्रसार का भी। लेकिन इस सोशल मीडिया का एक पहलू ये भी है कि इसने हमें अपना गुलाम बना लिया है। कहाँ इसे हमारी सुविधा का उपकरण होना चाहिए था और कहाँ हम इसके चंगुल में फंस चुके हैं। छोटे बच्चे तो छोड़िए, बड़े लोग भी इसके चक्कर में ऐसे फंसते हैं, रील्स के चक्कर में, कि समय का पता ही नहीं चलता। लोगों के दिमाग तक घुमा देता है सोशल मीडिया। क्या क्या नैरेटिव बनाने में इसकी भूमिका नहीं होती। पर खैर, हम आज उस पहलू पर बात तो नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हमारी दिमागी सेहत और शारीरिक सेहत पर होने वाले विपरीत असर की। और बच्चों के दिमाग पर, किशोरों के दिमाग पर इसका असर बहुत गंभीर हो रहा है। स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका के सबसे वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वहां के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने लिखा है कि वो अमेरिका की कांग्रेस से ये अपील करेंगे कि वो एक कानून बनाए जिसके तहत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ये चेतावनी लिखी दिखे कि इसका किशोरों की मानसिक सेहत पर गंभीर असर पड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे तंबाकू या सिगरेट के पैकेट्स पर चेतावनी लिखी होती है। अमेरिका में स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों का जिम्मा संभालने वाले डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि इस तरह के लेबल से माता पिता, अभिभावक और बच्चों को लगातार ये याद दिलाया जा सकेगा कि सोशल मीडिया पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि स्कूलों में फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। माता पिता को बच्चों के खाने या सोने के समय पर इन उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य का संकट एक इमरजेंसी है, आपातकाल है और सोशल मीडिया की इसमें बड़ी भूमिका है। सोशल मीडिया इसमें इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। हम आप अपने आसपास खुद ही कई बार देखते हैं कि छोटे बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन दे दिए जाएं तो कुछ ही समय में उन्हें इसकी आदत लग जाती है। अगर उनके हाथ से आप मोबाइल फ़ोन वापस लेने की कोशिश करें तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। किशोरों में भी ये स्थिति होती है कि आप उन्हें मना नहीं कर पाते एक बार उन्हें आदत लग जाए मोबाइल फ़ोन की। तो मोबाइल फ़ोन में जो अलग अलग साइट्स होती हैं, चाहे खेल की हों या अन्य रील्स वगैरह, इनका एक एडिक्शन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोकीन की तरह। और बच्चों में ये एडिक्शन और भी गंभीर साबित होता है। ये उनकी आंखों को खराब करता है, उनके दिमाग के स्वाभाविक विकास को रोकता है। बच्चों और किशोरों की सेहत से जुड़े बहुत सारे असर सोशल मीडिया के दिख रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीर पारेख। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। ये जो मैंने बातें अभी कही, इन पर आपकी क्या टिप्पणी है? डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा कि ऐसी चेतावनी लगा दीजिए जैसी सिगरेट या तंबाकू के पैकेट्स में लगी होती है कि सोशल मीडिया सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से समझिए कि अब धीरे धीरे ये बात हम समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया का यूसेज हमारे मेंटल हेल्थ पे असर कर सकता है। और ये कोई हमें इसके लिए किसी बहुत एविडेंस की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ये ऑब्वियस था। सोशल मीडिया क्या करता है? आप ज्यादा समय मोबाइल पे यूज करते हैं, उससे क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। क्या होता है? सोशल एक्टिविटी कम होती है, फ्रेंड्स रिलेटिव से बातचीत आपकी कम होती है। आप क्योंकि कॉन्स्टेंटली एक क्विक रिएक्शंस कर रहे हैं, आपके अटेंशन स्पैन, आपके कंसंट्रेशन पे असर होता है। आपको कॉन्स्टेंटली लगता है कि आपको कुछ पता है, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं कर पाते हैं। साथ में ही कंफर्मिटी प्रेशर, पीयर प्रेशर बहुत आते हैं कि उनके इतने लाइक है, मेरे इतने हैं, तो एक इंफीरियोरिटी आने का चांस रहता है। इसी के साथ ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग अपने आप में गहरा विषय है। सो ये सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो इसको हम नकार नहीं सकते कि सोशल मीडिया का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे है। हम ये भी नहीं नकार सकते कि सोशल मीडिया के अपने बेनिफिट्स भी हैं। और हर एक चीज जिसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, हम उसके बारे में क्या करें वो सोचना जरूरी है। जो इन्होंने बोला है, अपने आप में वो एटलीस्ट जागरूकता बढ़ाता है। पर मेरी अपनी सोच ये है कि सिर्फ स्टैचुरी वार्निंग से कोई बदलाव नहीं आता। सिगरेट आज भी लोग पीते हैं, अल्कोहल सेवन आज भी है, उस पर भी लगा हुआ है स्टैचुरी वार्निंग। मुझे लगता है कि हम एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है, दो तरफ से। एक तरफ से जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ से जहां हमारे एजुकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी है। दो चीजें करनी जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी के साथ सेल्फ सेल्फ करेक्शन करने की जरूरत है। उन्हें अपने आप को सेफ बनाना जरूरी है। अगर बच्चे ही जो और युवा यूज कर रहे हैं और उन्हीं को नुकसान हो रहा है,
और वही प्लेटफॉर्म अगर आप सेफ नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने आप में इलॉजिकल बात है। और दूसरा, डॉक्टर पारिक, मैं मुझे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बच्चों को इसकी ऐसी लत क्यों लग जाती है कि आप उनसे मोबाइल फोन लें तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और क्या उनके मानसिक सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है, माता पिता के लिए समझना बहुत जरूरी है। ऐसे समझिए कि क्या चीजें हैं आपके जीवन की जो आपकी लाइफ को कंप्लीट करती है। फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी, फ्रेंड्स एंड फैमिली, बैलेंस टाइम, गुड स्लीप, गुड डाइट, ये सारी चीजें जरूरी। आपकी एकेडमिक सक्सेस के लिए आपकी कंसंट्रेशन, वो भी बहुत मायने रखती है। अब सोशल मीडिया का यूसेज अगर ध्यान से ना किया जाए तो इन सारी चीजों पे असर कर, आपको अपने दोस्तों से दूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका आई टू आई कांटेक्ट के बदले आप फोन पे हैं, आप मिलने के बदले एक टेक्स्ट कर रहे हैं। उससे रिश्तों पे असर पड़ता है। और ये बात भी एक और समझनी जरूरी है कि नेचर ऑफ कंटेंट भी प्रॉब्लम है। इट इज नॉट ओनली हाउ मच इज द ड्यूरेशन, आपने कितने घंटे यूज किया वो अकेली चीज मायने नहीं रखती है। आपको कंटेंट का भी समझना जरूरी है। हम और आप दोनों इस बात को जानते हैं कि फेक इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, साइंटिफिकली गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। तो अगर मैं 12 साल का हूं और मुझे ये बताया जाए कि आपको रात को सोने से पहले मोबाइल फोन पे XYZ चीज करनी चाहिए, और मुझे लगे कि ये किसी ने बोला है, वो सही बोल रहे हैं, तो मैं उसको करना शुरू कर दूंगा। जबकि मोबाइल फोन तो मुझे 45 मिनट पहले सोने से बंद कर देना चाहिए, मुझे रात को फोन ऑन करके नहीं रखना चाहिए, मुझे ब्रेक्स लेनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये सारी चीजें हमें समझनी जरूरी है। सोशल मीडिया के जो फायदे हैं अगर वो नुकसान से कम हो जाते हैं तो जो पर्पस है सोशल मीडिया का वही चले जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो एक बात तो मैंने पहले कही, विच इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का रोल, और दूसरी बात एजुकेशन। माता पिता, हमारा एजुकेशन सिस्टम मीडिया लिटरेसी के बारे में बात करें कि हम बच्चों में जल्द से जल्द स्कूलों में मीडिया लिटरेसी लाए कि आपने कितना समय करना है, कैसे लाइफ बैलेंस करनी है, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, कितना समय यूज क्या करने का, कैसे कंटेंट को फिल्टर करने का कि ये रिलायबल सोर्स है या नहीं है, कैसे कंफर्मिटी और प्रेशर में नहीं आने का, बुलिंग नहीं करने की, बुलिंग अगर देखी हो, ट्रोलिंग देखी हो तो उसको रिपोर्ट करने का। और जी। कहीं पे भी आपको लगे कि आपको प्रेशर फील हो रहा है तो उसके बारे में किसी से बात करने की, सलाह देने की। आने वाले सालों में मुझे ऐसा लगता है कि जो बिहेवियरल एडिक्शंस की हम बात करते हैं, तो अगर मैं एक फ्यूचरिस्टिक लेंस लगा के देखूं तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम सोशल मीडिया रिलेटेड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स और ट्रोलिंग रिलेटेड मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा अगर हम आज से शुरू ना हुए तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारेख। तो जो ये सोशल मीडिया की लत है, बच्चे हों या बड़े, सबके लिए बहुत बुरी है, और ख़ास तौर पर नींद खराब करती है। बहुत देर तक मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी। इसकी वजह से कई शरीर में, दिमाग में इस तरह के रसायन निकलते हैं जो आपको इसकी लत भी लगाते हैं और आपकी मानसिक विकास उसको अवरुद्ध करते हैं, आपकी नींद खराब करते हैं, आपकी सेहत खराब करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक तरीके से हो और सीमित समय में हो। बाकी जो ज़िंदगी में ज़रूरी चीज़ें हैं, खेलना कूदना, शारीरिक मेहनत और आगे पढ़ना लिखना, सामाजिक मेलजोल, ये सब बना रहे, उसका समय सोशल मीडिया न खाए।